सुप्रभात बच्चों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे उपयोगी अग्नि। उपयोगी का मतलब क्या होता है? जो उपयोग करने योग्य होता है, मतलब जिसका उपयोग होता है, जिसको हम कार्य में लाते हैं। आज हम लोग जो पाठ पढ़ रहे हैं उसका नाम है उपयोगी अग्नि। और आग जो है हमारे बहुत सारे काम में आती है, खाना बनाने के काम में आती है, और आग से हमें शक्ति मिलती है। आग बहुत सारे कामों में आती है, खाना बनाने के काम में आती है। अब बड़े बड़े कल कारखानों में बहुत सारे उपयोगों में ये आग आती है। और कभी कभी हम लालटेन जलाने में भी आती है। आग से हमें क्या मिलता है? आग से हमें प्रकाश मिलता है। आग से हमें प्रकाश मिलता है, रोशनी मिलती है। जैसे कि सूर्य है तो सूर्य से गर्मी मिलती है ना, तो सूर्य भी तो आग का गोला है। वैसे ही आग से हमें ऊर्जा मिलती है, प्रकाश मिलती है, रोशनी मिलती है। और आग हमारे बहुत सारे उपयोग में आता है। कल कारखानों में इसका उपयोग किया जाता है, खाना बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इस तरह से बहुत सारे उपयोग किया जाता है इसका। और आज मैं आप लोगों को एक बच्चे की कहानी सुना रही हूँ, जिसमें आप ही जैसे छोटा बच्चा है जिसका नाम है सलील। ये है सलील है। सलील जो था सो बहुत शैतान लड़का था। वह सभी को बहुत परेशान करता था और उसका काम था मतलब हर किसी को परेशान करता था सभी को। वो कभी आग जला के इधर फेंक देता, हमेशा किसी न किसी बदमाशी में वो लगा रहता था। एक दिन क्या किया, तीली रगड़ के वो फेंक रहा था और फेंकते फेंकते इसी क्रम में वो तीली जला के फेंक रहा था। तो इसी क्रम में वो पर्दे पर जा लगी और उसमें आग लग गई और वो धू करके जलने लगा। तो क्या हुआ, सलील जो है सो बहुत घबरा गया और कोना में खड़ा हो गया। और वह जब चिल्ला रहा था तो उसकी मम्मी जो है वो आई और आके उन्होंने आग को बुझाया। पहले तो मम्मी उसे घूरी और फिर मुस्कुराती हुई उसके पास गई, और क्योंकि वह डर गया था ना, इसलिए मुस्कुराती हुई उसके पास गई। क्योंकि जब भी आप लोग डर जाते हो तो आपके मम्मी पापा पहले आपको समझाते हैं, फिर आपको कोई काम बोलते हैं करने के लिए। और फिर उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोली, बेटा तुम्हें पता है जब शैतान लड़के आग से छेड़खानी करते हैं तो आग को भी गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा आके वो भड़क जाती है, इसलिए किसी भी चीज को वो जला देती है। और ये तुम जो ये काम किए हो, जो ये जलाए हो, वो आग का क्या हुआ, दुरुपयोग हुआ। दुरुपयोग मतलब बुरा उपयोग, अच्छा उपयोग नहीं, गलत इस्तेमाल हुआ ये। और आग का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए, सही उपयोग करना चाहिए। आग का सही उपयोग क्या होता है? हम लोग के घर में आग प्रकाश देती है, खाना बनाती है, सर्दी दूर करती है। तो ये आग का सदुपयोग होता है। पहले क्या होता था, बहुत सारे लोग जो थे, पहले आदि मानव जो थे, क्या करते थे, कच्ची वस्तुओं को खा जाते थे। कच्चा फल, कच्चा भोजन और मांस मछली को भी कच्चा चबा जाते थे। एक बार किसी चीज में आग लग गई और वह जब पक गई तो उन्हें अच्छा लगा। तब समझ में आया जो ये अग्नि कितनी उपयोगी है, और उनके सभ्यता का भी विकास होने लगा, मानव के सभ्यता का विकास होने लगा। और उन्हें अग्नि के बारे में पता चला तो बहुत सारे चीज का उपयोग हुआ। और अग्नि का उपयोग हम लोग जैसे कि कल कारखानों में उसका उपयोग होता है, और कच्चा माल को पकाकर दूसरा माल बनाया जाता है, और बहुत सारे में इसका उपयोग किया जाता है। आग से काम करते वक्त हमें बहुत सी सावधानी
की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम सावधानी नहीं करेंगे तो इससे छेड़खानी का परिणाम बहुत बुरा होता है। जैसे सलील ने तीली जलाई और उससे उसके घर का पर्दा जल गया। हो सकता था घर में भी आग लग जाती। जैसे कि कभी कभी आप लोग सुनते हो न्यूज में, किसी के घर में आग लग गई तो 10 घर, 15 घर, 20 घर जल गया। इसी तरह आग से बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी चाहिए, छेड़खानी नहीं करना चाहिए। और इसका परिणाम तो आप लोगों ने देख ही लिया है, जो आग से छेड़खानी करने का क्या परिणाम होता है। इसीलिए सलील की जो मम्मी है, अपनी मम्मी से सलील बोला, अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ, अब मैं कभी शैतानी नहीं करूंगा। ठीक उसी तरह से आग के बारे में आप लोग तो जानते हैं और सब कुछ समझ गए होंगे, और आपके घर में भी आग का उपयोग होता है, तो आप लोग आग से कभी भी छेड़खानी नहीं करेंगे। ठीक है। अब हम लोग ये उपयोगी अग्नि जो है, इसका क है खाली जगह, उस पे जाते हैं। इसमें है, क में है उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। अब पहला में है नंबर 1, कपड़े डैश करके जलने लगे। क्या करके जलने लगे? हु और धू। तो क्या हो जाएगा इसमें? धू लिखेंगे। पहला में धू लिखेंगे। फिर दूसरा देखिए क्या है, आग से घरों में डैश होता है। क्या होता है? अंधकार और प्रकाश। आग से घरों में प्रकाश होता है, तो आप लोग प्रकाश लिखिएगा। फिर तीसरा है, आग द्वारा डैश माल पकाया जाता है, कच्चा और पक्का। तो इसमें क्या होगा? कच्चा लिखिएगा आप लोग। चौथा है, किसी वस्तु का सदुपयोग करने से डैश मिलता है। क्या मिलता है? लाभ मिलता है। किसी वस्तु का जब हम सदुपयोग करते हैं तो लाभ मिलता है, और दुरुपयोग करेंगे तो हानि। ख में है, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाइए। इसमें पहला है, आग और पानी समान गुणों वाले तत्व हैं। अब आग और पानी समान गुण वाले तत्व होंगे नहीं ना। आग से आग लग जाती है, लेकिन पानी से आग लगेगी नहीं ना, इसलिए ये समान गुण वाले तत्व नहीं है, इसलिए ये कथन गलत है। आप लोग गलत लगाइएगा। और दूसरा है, आग की अनुपस्थिति में मानव विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। ये सही है। आग की अनुपस्थिति में मानव विकास की कल्पना नहीं की जा सकती, ये सही है, इसमें टिक लगाइएगा। तीसरा है, आग के प्रयोग में सावधानी की आवश्यकता नहीं होती। ये बिल्कुल गलत है। आग के प्रयोग में हम लोगों को सावधानी की आवश्यकता होती है, इसलिए ये गलत है। अब ये देखिए, चौथा है, भाप के इंजन को शक्ति आग से ही प्राप्त होती है। भाप के इंजन को शक्ति आग से ही प्राप्त होती है, ये सही है। अब है गौ में है, सही विकल्प के आगे टिक लगाइए। अब यहाँ देखिए, पहला है इसका, शैतान सलील का काम था बस और आग जलाना, नुकसान करना, पानी बहाना। शैतान सलील का क्या काम था? नुकसान करना। अब दूसरा है, जब अग्नि नहीं थी तो लोग खाद्य पदार्थों को खाते थे, पानी में भिगोकर, धूप में सुखाकर, कच्चे रूप में। इसमें होगा कच्चे रूप में। कच्चे रूप में आप लोग टिक लगाइएगा। फिर तीसरा है, सदुपयोग करने पर आग देती है, और भार व विनाश, स प्रकाश व उष्मा। सदुपयोग होता है तो प्रकाश व उष्मा देती है, तो हम इसमें टिक लगाएंगे। फिर चौथा है, अग्नि बहुत बड़ा स्रोत है, और शक्ति का, व पानी का, स वर्षा का। आग बहुत बड़ा स्रोत है शक्ति का। इस तरह करके आप लोग इसको अपनी कॉपी में बनाइएगा। भाषा बोध में देखिए क्या है, क में है, सही या गलत लगाइए। सही का चिन्ह है और ये गलत का चिन्ह है। पहला है, भाववाचक संज्ञा से गुण, दोष का भाव आदि का बोध होता है। ये सही है। गुण और दोष का बोध होता है, ये बिल्कुल सही है। फिर दूसरा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी जाति के नाम का बोध होता है।
ये गलत है, इसमें गलत का चिन्ह लगाइए। किसी जाति के नाम का बोध नहीं होता है। जातिवाचक संज्ञा से किसी समूह का बोध होता है, ये भी गलत है। और यहाँ देखिए ख में है, पाठ से 2 वाक्य चुनकर लिखिए जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हो। व्यक्तिवाचक संज्ञा पर गोला भी खींचिए। अब देखिए इसमें पहला में होगा, सलील की शैतानी से सभी परेशान थे। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन होगा? सलील होगा, तो आप लोग सलील पे गोला खींच दीजिएगा। और दूसरा है, जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। इसमें जो है जेम्स वाट पे आप लोग गोला खींचिएगा, क्योंकि जेम्स वाट जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और इस तरह इस सभी को आप लोग कॉपी में अपनी अपनी कॉपी में बनाइएगा।